एसआई भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट ने फाइनल सुनवाई शुरू कर दी है। जस्टिस समीर जैन की अदालत में सोमवार को सरकार की ओर से बहस अधूरी रही। ऐसे में आज भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि जब सीएमओ में 10 दिसंबर 2024 को ही कैबिनेट सब कमेटी की पहली सिफारिश चली गई थी तो सीएम ने उस पर निर्णय क्यों नहीं लिया। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने जवाब में कहा कि कैबिनेट सब कमेटी की पहली रिपोर्ट एसओजी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर थी। एसओजी की रिपोर्ट में भर्ती के पेपर लीक में ज्यादा लोगों के शामिल होने की केवल आशंका जताई गई थी। ऐसे में सीएम ने मामले में विस्तृत जांच के निर्देश दिए थे। जस्टिस जैन ने स्पष्ट रूप से पूछा कि जब पहले सरकार की 6 संस्थाओं ने अपनी राय दे दी थी तो अब ऐसा क्या बदल गया कि सरकार ने अपना रुख बदल लिया। कोर्ट ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए नहीं हैं, हम सभी पक्षों को सुनकर फैसला लेंगे। राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट में दलील दी कि भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है क्योंकि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि कोर्ट ने सरकार के इस जवाब को अपर्याप्त माना। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटना सामने आई थी। इस परीक्षा में 7,97,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 11 जिलों के 802 केंद्रों पर हिस्सा लिया था। एसओजी की जांच में खुलासा हुआ कि 2 अलग अलग गिरोहों ने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक किए और इसे सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित किया गया। अब तक एसओजी ने इस मामले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 50 से ज्यादा प्रशिक्षु, सब इंस्पेक्टर और 30 से अधिक पेपर लीक गिरोह से जुड़े लोग शामिल हैं। इनमें पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग सदस्य रामूराम रायका के बेटे और बेटी भी शामिल हैं। चलिए, विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। विष्णु, एसआई भर्ती 2021 क्या कहा जा सकता है कि आज फैसले का दिन? सुमित, अगर बात की जाए जिस तरह से सुनवाई चल रही है तो आज भी फैसला आना संभव नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कोर्ट के अंतिम निर्णय जो है वो कोर्ट का होगा। अभी लगातार दोनों पक्षों से कल भी लंच के बाद सुनवाई हुई थी और आज भी संभवतः लंच के बाद सुनवाई होगी इस मामले को लेकर। और कल सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और जो अतिरिक्त महाधिवक्ता है विज्ञान शाह, उन्होंने अपना पक्ष रखा था कोर्ट के सामने कि सरकार चाहती है कि ये परीक्षा रद्द नहीं हो और जो याचिका की गई है कैलाश चंद की ओर से उसे निस्तारित कर दिया जाए, वो सारहीन हो गई है। जब सरकार ने निर्णय ले लिया है कि यहाँ जो परीक्षा है वो रद्द नहीं की जाएगी। हालांकि कोर्ट इसको लेकर तल्ख टिप्पणी भी कल कोर्ट की थी कि पहले सरकार ने कुछ और जवाब दिया था और अब दूसरा जवाब दे रहे हैं और इसको लेकर अंतिम निर्णय कोर्ट का ही होगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऐसे बैठे नहीं रह सकता, वो तमाम पक्षों को सुनेगा और उसके बाद ही अपना फैसला देगा। वहीं दूसरी ओर जो इस मामले में 3 अन्य पिटिशनर जो है उनकी ओर से वकील जो है उन्होंने अपने अपने तथ्य रखे। अभी फ़िलहाल अंतिम जो तथ्य है, आर्ग्यूमेंट है, वो आज होने हैं। अंतिम बहस चल रही है इस पूरे मामले में और उस अंतिम बहस में रिजल्ट क्या निकल के आता है ये कोर्ट तय करेगा, क्योंकि सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस मामले में आरोपी 100 से ज़्यादा आरोपी 112 से ज़्यादा आरोपी पकड़े जा चुके हैं और आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। ऐसे में ये परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि परीक्षा रद्द हो जाती है तो आरोपियों से की पूछताछ भी नहीं हो पाएगी और आगे आरोपी पकड़ने मुश्किल हो जाएंगे। तो बहुत सारे तथ्य हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अन्य याचिका लगाई हुई है कैलाश चंद ओर से, उसमें उन्होंने जानबूझकर ये याचिका लगाई है कोर्ट के लिए, क्योंकि उसमें कुछ अभ्यर्थी हैं फेल हो चुके थे और फेल होने के बाद शारीरिक में भी उनका नंबर नहीं आया कुछ अभ्यर्थियों का, उन्होंने याचिका लगाई है। तो कुल मिला के एक सोची समझी रणनीति के तहत याचिका लगाई गई है। इससे सारहीन मान न जाए और इसको निरस्त कर दिया जाए याचिका को। वहीं दूसरी ओर जो अन्य वकील है उनका ये कहना था कि ये जो सरकार है वो अचानक यू टर्न सरकार ने क्यों लिया।
पहले कुछ और जवाब कोर्ट में पेश दिया था। जब अंतिम जवाब पेश करने के लिए कोर्ट ने कहा तो सरकार ने अब दूसरा जवाब दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। पहले जो कमेटी है, कैबिनेट सब कमेटी और इसके अलावा जो अन्य एजी और अन्य लोगों के जो आधार पर कहा था कि परीक्षा रद्द करेगी सरकार, तो तमाम जो कंट्राडिक्शन आ रहा है उसको लेकर इन्होंने कहा कि विरोधाभास क्यों है, इस बात को लेकर भी यहाँ पर कोर्ट की ओर से पूछा गया है। अब सरकारी जो ये कह सकते हैं कि वकील है सरकार की ओर से, वो अब इस बारे में अपना आर्गुमेंट भी रखेंगे। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी पक्षकार हैं उनके जो वकील हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो आज सबकी निगाहें फिर हाई कोर्ट की ओर है कि क्या आज इसमें फैसला आ पाता है, क्योंकि अभी जो वकील थे या जो जिनसे कल बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी हमारी, उन्होंने कहा कि अभी फैसला आना संभव नहीं है, 2-3 हियरिंग और हो सकती है इसमें, तो अभी फैसला नहीं है। लेकिन चूंकि कोर्ट है, सुनवाई अगर पूरी हो जाती है, कोर्ट का अगर डिसीजन रहेगा तो आ भी सकता है फैसला। लेकिन फिलहाल तमाम जो लोग हैं उनकी निगाहें कोर्ट की ओर बनी हुई है, चाहे परीक्षा देने वाले हों, उनके अभ्यर्थियों के माता पिता हो, या जिन्होंने परीक्षा में पास कर ली, चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी ओर से हो, या अन्य जिनका कोई इससे लेना देना नहीं हो। लेकिन एक बड़ा मामला था ये एक तरह से सरकार और विपक्ष के बीच में भी बड़ा मामला मुद्दा छाया हुआ है इसको लेकर। तो इस की ओर सभी तमाम प्रदेशवासियों की निगाहें हैं कि आज इसका फैसला क्या आता है, क्योंकि कोर्ट में अन्य कई मामले भी चल रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों की निगाहें इसी मामले को लेकर है। जी सुमित। विष्णु, पहली बात यह कि देखिए प्रदेश भर की निगाहें इस फैसले पर है, और खासकर दोनों पक्षों की, जो इस परीक्षा को रद्द करवाना चाहते भी हैं और जो नहीं भी चाहते हैं। लेकिन मामला इतना डिले क्यों हो रहा है? कोर्ट की तरफ से भी अगर हम बात करें, इतना फैसला आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? कमी कहाँ रह गई? क्या सरकार की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है, विरोधाभास जो नजर आ रहा है, क्या उसकी वजह से ये टाइम लग रहा है बार बार? क्योंकि इंतजार प्रदेश भर को है इस फैसले का। सुमित, चूँकि न्यायिक प्रक्रिया लगातार कई समय चलते हैं, और इस मामले में पहले सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया था और उसके बाद कोर्ट ने पूछा था कि आप अपना अंतिम जवाब पेश कर दें। उसको लेकर सरकार की ओर से समय मांगा गया था कि उन्हें कुछ समय दिया जाए। उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी वापस बैठी और नया रूप से निर्णय लिया गया कि ये परीक्षा निरस्त नहीं की जाएगी, और वो जवाब पेश किया। उस जवाब को लेकर भी फिर कोर्ट की ओर से कहा गया और उसमें समय मांगा था जवाब का, और जवाब पेश करने के बाद अब फाइनल आर्ग्यू हो रहा है। तो ऐसे में ये समय लग रहा है, क्योंकि अब दूसरे जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे। तो कुल मिला के यही है कि जो समय लग रहा है वो आर्ग्यूमेंट में लग रहा है। अब कोर्ट पे निर्भर, क्योंकि कल भी लंच के बाद सुनवाई हुई और करीब 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे की कुछ थोड़ा ज़्यादा समय सुनवाई हुई इस पूरे मामले में। तो और भी दूसरे केस सुने जाते हैं इस दौरान। तो अब देखना ये होगा कि कितने सुनवाई हो पाती है, कितने आर्ग्यूमेंट हो पाते हैं, और उसके बाद जस्टिस है वो निर्णय दे पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल संभावना कम नज़र आ रही है, क्योंकि जो दूसरे पक्ष के वकील हैं उन्होंने साफ कहा था कि वो अपनी ओर से पूरे तथ्यात्मक जो जानकारी वो रखेंगे, और कुछ जानकारियाँ हैं वो मांग सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नोट शीट है, नोट शीट कैबिनेट सब कमेटी के पास पहुंच गई, जबकि कोर्ट में पेश नहीं की गई। ऐसे में जो दूसरे वकील हैं वो मांग कर सकते हैं कि नोट शीट है वो कोर्ट में पेश की जाए और उसकी कॉपी उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। तो इसमें फिर समय लगने की संभावना है। इसी आधार पर कह रहे हैं कि आज संभावना कम है कि फैसला आ जाए, लेकिन निगाहें तमाम कोर्ट की ओर है कि टिकटिकी जो आशा भरी टिकटिकी है कि इसका फैसला आज हो जाए, क्योंकि लगातार 2021 से ये मामला लगभग चला आ रहा है, क्योंकि इसमें जांच हुई कि कई 100 से 12 से ज़्यादा गिरफ्तारियां, लगभग 112 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी है इस मामले में। तमाम अभी जो जवाब पेश करने के लिए कहा गया कि उसमें वकीलों का जो दूसरे पक्ष के उनका ये भी कहना है कि अभी 10% ही जाँच हुई है, उसमें तमाम जो लोग हैं, अन्य अभ्यर्थी हैं, उनसे भी पूछताछ नहीं हो पाई, RPSC के तत्कालीन चेयरमैन से पूछताछ नहीं हो पाई। तो ऐसे में कोर्ट नए इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है, या कोर्ट चाहे तो इस याचिका को सारहीन बताकर नए सिरे से याचिका दायर करने के लिए कह सकता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का जो फैसला है वो क्या रहता है, क्योंकि अब कोर्ट पे भी निर्भर करेगा कि वो पूरे तथ्यात्मक जो जानकारियाँ आई है उस आधार पर क्या फैसला लेते हैं। हालांकि कोर्ट कह चुका है कि पीड़ितों के लिए
पीड़ितों के पक्ष में वो पूरा अध्ययन करके पीड़ितों को न्याय देते हैं। न्याय कोर्ट की पहली प्राथमिकता होती है। तो अब देखना है कि वो सरकार के पक्ष को समझ के देते हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो चयनित हो चुके अभ्यर्थी जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो ऐसे में उनका क्या कसूर। तो तमाम बातें हैं, अब देखने वाली होगी कि क्या इसका फैसला रहता है, लोगों किसके पक्ष में फैसला जाता है, कोर्ट क्या इन तमाम आर्गुमेंट्स को सुन के अपना क्या डिसीजन देता है। ये कुछ समय बाद देखने वाली बात होगी जब सुनवाई होगी। जी, सरकार कहती है कि जो चयनित हो चुके हैं उनका क्या कसूर, तो ये बात पहले क्यों नहीं सोची गई थी विष्णु? कभी सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है कि भाई भर्ती रद्द होनी चाहिए, कभी कहा जाता है कि चयनित हो चुके हैं उनका क्या कसूर, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। आखिर ये विरोधाभास क्यों हो रहा है सरकार के ही जवाब में? क्या सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश सरकार कर रही है, सभी पक्षों को खुश करने की कवायद की जा रही है, या फिर कोई ठोस आधार भी है विष्णु? अभी फिलहाल जो कोर्ट की ओर से कोर्ट में जो सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया है उसमें यही है कि ये परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा से रद्द करने पर कोई इतना वो नहीं होगा, लेकिन जो चयनित हो गए हैं उनका नुकसान होगा। इसके अलावा जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी अगर बात की जाए तो मैच कुछ परसेंटेज में है, ऐसे में जो दूसरे लोग हैं उनके हित प्रभावित होंगे। कई ऐसे आर्ग्यू यहाँ पर दिए गए हैं कि ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा अगर रद्द होती है फिर नए सिरे से होती है तो प्रोसेस लंबा चलता है। वहीं दूसरी ओर जो याचिकाकर्ताओं के वकील है उनका आरोप है सीधा सीधा सरकार पर कि सरकार नहीं चाहती कि इसमें जो दूसरे मगरमच्छ फंसे हुए हैं वो इसमें आए, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि जब आरपीएससी सदस्य इस गिरफ्त में आ चुके थे, जांच में अभी तक आ चुके हैं, तो आगे क्या है, क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं किसी भी जो आगे आला आका बैठे हैं उनके निर्देश पे तो जारी हुआ होगा। इसमें अगर ब्यूरोक्रेट्स फंसते हैं या कुछ और जो खादीदारी या नेता फंसते हैं तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, और इसी को लेकर सरकार उन्हें बचाना चाहती है, ये आरोपी वकीलों का कहना है। फिलहाल चूंकि कोर्ट में अब दलीलें रखी जाएगी आज, आप नजर बनाए रखिएगा विष्णु, आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।